हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हमने लुसेंट किताब का 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह चालू किए हैं, जिसमें कल हम चैनल पे पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 1 से 101 नंबर प्रश्न तक हम बताए थे और 102 नंबर प्रश्न से आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप अगर वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो चलिए देखिए, आज हम 102 नंबर प्रश्न से करने वाले हैं। तो 102 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी। तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है कि सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुर्जरा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर कि भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था। तो भूमि देने की सामंती प्रथा को हर्ष ने प्रारंभ किया था। तो भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने किया था, तो हर्ष ने। नेक्स्ट प्रश्न है 106 नंबर कि सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है। तो सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख जो हुआ है 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व वैशाली, बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर कि सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। तो सातवाहन वंश की नियुक्ति जो की गई थी वो सिमुक द्वारा किया गया था। सिमुक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि सिकंदर और पोरस के बीच में कौन युद्ध को क्या कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पीज का युद्ध, बितस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रकोडम व सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर के दामाद का नाम क्या था। तो महावीर के दामाद का नाम था जमाली। महावीर के दामाद का नाम क्या था, जमाली था। नेक्स्ट प्रश्न है 114 115 कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है। तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि जो है वो मनुस्मृति है। क्या है, मनुस्मृति है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो महात्मा बुद्ध के अगर सबसे अधिक उपदेश की अगर हम बात करें तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल प्रदेश की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती में हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे। तो महावीर जो है 30 वर्ष की उम्र में अपने गृह का त्याग कर सन्यासी बन गए थे। कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष के उम्र में। नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है। तो पुराणों की अगर हम रचयिता की बात करें तो लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता के काल का अगर हम बात करें तो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात में
लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चन्हुद्रों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चन्हुद्रों से प्राप्त हुए हैं। चन्हुद्रों से प्राप्त हुए हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल है पासा। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? पासा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में अगर हम मंत्रों की संख्या बात करें तो 5839 है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजराजा द्वितीय। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में अगर मंडलों की संख्या पूछे तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख जो मिलता है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार की बात करें तो महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सभी को पता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह जो है, जन्म के प्रतीक चिन्ह वो कमल है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे रामानुजम। कौन थे? रामानुजम थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। कौन था? शिशुनाग ही था। प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल जो है वो है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास का वास्तविक नाम था दिव्यपायन नाम था। क्या था? दिव्यपायन नाम था। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो 14 पूर्व को सबसे पुराना जैन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु राजगिरी के समीप पावापुरी में हुई थी। राजगिरी के समीप पावापुरी में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध की मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। कौन था? लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी 49वें दिन हुए थे। कब हुए थे? 49वें दिन, माने 49 दिन में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी। तो हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक हिताक्षरा की रचना जो की थी वो किसने की थी, तो विज्ञानेश्वर ने। किसने, विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत की बात हम अगर करें तो अन्नागार। कौन था, अन्नागार। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। अशोक की माता का नाम क्या था, अशोक की माता की नाम की बात करें तो शुभदांगी। शुभदांगी क्या था, शुभद्रांगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख की अगर हम बात करें तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख का क्या नाम है, रुमिनदेई अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन सा था, तो गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिसम की अध्यक्षता में हुआ था। मोगलीपुत्तिसम की अध्यक्षता में हुआ था। महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है, महाजनपदों का वर्णन कहाँ, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी कि नगर नियोजन। क्या थी, नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे, दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 वेद कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पर पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो समय दर्शन, समय ज्ञान व समयक आचरण, यही सभी जैन धर्म के तृतीय त्रिरत्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई थी, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, तो मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला जो पर्व है उसका नाम है ईद ए मिलाद उन्नवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है, तो 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। नेक्स्ट प्रश्न है मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागदशक किसका पुत्र था, तो नागदशक जो था उद्दयन का पुत्र था। किसका पुत्र था, उद्दयन का पुत्र था। उद्दयन का पुत्र था नागदशक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित रखते हैं, तो महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित रखते हैं पूछा जाए तो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित रखते हैं महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था, तो इस प्रसिद्ध जैन मंदिर को जो बनवाया था
वो बनवाया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक के गुरु जो थे मोगलीपुत्र तिष्य थे। मोगलीपुत्र तिष्य थे। अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करें तो देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख जो है सो 7वां स्तंभ लेख है। कौन सा लेख है? 7वां स्तंभ लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रथम फसल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? तो गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया था। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो है जातक में स्थित है। किसमें? जातक में। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संस्कृति कहां पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संस्कृति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं कांस्य की नर्तकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा की अगर हम बात करें तो प्रथम जैन सभा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी बौद्ध संस्कृति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संस्कृति शभाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य जो बसे थे सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल की अगर बात करें तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता के काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 192 नंबर। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से प्राप्त ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कहाँ से? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है वो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। कहाँ से है? बौद्ध धर्म से है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कल करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।